सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो? आप कहेंगे कि क्लीनिंग का काम करते हैं और उसमें आती है सबसे पहले दांतों की सफाई। लेकिन मैं ये कहती हूँ आपको पता नहीं है, अगर आप भी सुबह उठते ही ब्रश कर रहे हो तो आप अपने दांतों को खराब कर रहे हो। फिर ये मत कहना कि हमारे दांत क्यों सड़ रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों पीले पड़ रहे हैं, क्यों कैविटी आ रही है, अगर सुबह उठते ही आप भी रगड़ रगड़ के अपने दांतों को साफ करते हो। आज मैं आपको बताने वाली कि क्यों सुबह उठते दांतों को साफ नहीं करना चाहिए। जो लोग बार बार ब्रश करते रहते हैं, खाने के बाद ब्रश करते रहते हैं, ये क्यों गलत है? ब्रश करना चाहिए तो कब करना चाहिए? एक ऐसी एक्सरसाइज अगर आपने सुबह उठते ही करी तो एक्सरसाइज भी दांतों को मजबूत बनाती है, आपके हिले हुए दांतों को फिर से लोहे के जैसा मजबूत बना देगी और आपके मसूड़ों में गड़ा देगी। मसूड़े इतने मजबूत कि 80 साल के हो जाओगे, 90 साल के हो जाओगे और फिर भी चने चबाओगे। ये मेरी गारंटी है, अगर आज की वीडियो आपने पूरी ध्यान से सुनी और उसको फॉलो भी किया। और मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा फल है जो दांतों के लिए औषधि है और भर भर के सभी के घरों में सीजन में आता है और ये फल इतना ज्यादा मिलता है, इतना ज्यादा खराब होता है, सड़कों पर फैला रहता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है ये दांतों के लिए इतना गुणकारी है कि आपके खोखले दांतों को फिर से रिपेयर कर सकता है, आपके पीले दांतों को साफ कर सकता है और आपके जो घिसे हुए दांत है या घिस घिस के टूट रहे हैं उनको दोबारा से रिपेयर करेगा या टूटने नहीं देगा, कमजोर नहीं होने देगा। तो जानते हैं इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ आखिर ये ब्रश जो हम करते हैं सुबह उठते ही, ये तरीका आया कहां से और किसने ये ब्रश बनाया? तो 1780 की बात है, इंग्लैंड की। वहां पे जेल में एक शख्स था जिसका नाम था विलियम एडिस। अब उसने देखा जेल के जो कैदी थे वो कपड़ा लेते थे, जब उनके दांतों में कुछ फंस जाता था, पीले हो जाते और कपड़ा लेके रगड़ने लगते। अब रगड़ने के बाद क्या देखते कि दांत तो चलो थोड़ा पीलापन तो हट गया, क्योंकि उन्हें वहां पे पानी कम मिलता था, पेस्ट नहीं मिलता था या दातुन नहीं मिलती थी, तो वो कपड़े से रगड़ते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या देखा कि जो दांत के अंदर का कचरा वो निकल नहीं रहा और उसकी वजह से उनके दांत दिन पर दिन खराब हो रही है, टूट रहे हैं। जो विलियम एडिस था उसने दिमाग लगाया कि अच्छा एक नुकीली चीज होनी चाहिए जिससे दांतों के बीच से ये गंदगी निकाल सके। अब उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी और लकड़ियों को छोटा छोटा उसने नुकीला बनाया तिनकों के रूप में, और उसने एक लकड़ी की लंबी डंडी लेके उसके बीच में वो जो तिनके थे पतले पतले से उनको फंसा दिया और ऐसे बांध दिया। जो भी उसका टूल तैयार हुआ था वो एक ब्रश की तरह का दिख रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको परमानेंट तैयार कर दिया जाए किसी फैक्ट्री में जाकर के। उसके दिमाग में वो आइडिया उस दिन आ गया और जब उसने वो लकड़ी का ब्रश अपने दांतों में ऐसे ट्राई किया और ऐसे कर करके वो चीजें निकाली तो उसके दांत साफ हो रहे थे। उसने सभी को बताया और सभी के दांत साफ हो गए, उन्हें अच्छे लग रहे थे। अपने दांत देखने में भी, हंसने में भी, बातें करने में फील भी अच्छा हो रहा था और उनके दांत भी कम खराब होना शुरू हो गए पहले के मुकाबले। उसने फिर जेल से निकल के टूथब्रश बनाना शुरू कर दिया और वहां से आविष्कार हुआ ब्रश का। अब वहां से आविष्कार तो हो गया, फिर ये था कि लोगों को ये ब्रश की आदत कैसे डाले जाए। तो उन्होंने दिखाया कि रोज सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए। वहां से हमारी आदत में रोज सुबह ब्रश करने की आदत में आ गया। लेकिन ये ब्रश जो सुबह हम करते हैं दांतों को खराब कैसे कर रहा है वो ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है, जब हम रात को सोते हैं, जैसे हम खाना पीना खाते हैं वो सब पेट में चला जाता, कोई खाना पीना नहीं खा रहे होते, एक सलाइवा सीक्रेट करते, दांत नहीं करते हैं, हमारा मुंह करता है, लेकिन वो जो सलाइवा होता है अल्कलाइन होता है दांतों की रिपेयरिंग के लिए। आपको पता है कि जब हम रात को सोते हैं सारे ऑर्गन्स की रिपेयरिंग होती है, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर रही होती है, वैसे ही दांतों को भी डिटॉक्स करती है। लेकिन आपके दांत क्यों खराब होते, क्यों सुबह उठते ही मुंह में बदबू आती है? क्योंकि रात को खाने के बाद आप कभी भी कुल्ला नहीं करते, आप ऐसे ही सोने चले जाते हो और खास करके मीठी चीजें खा करके। ये चीजें आपके दांतों को सड़ा रही है। लेकिन आपके दांतों को जैसे ही कैसे आपका मुंह क्या करता है उसको साफ करने की कोशिश करता है, फिर एक अच्छा सलाइवा जनरेट करता है अल्कलाइन जो दांतों की रिपेयर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठा लिया एक ब्रश और फिर रगड़ना शुरू कर दिया, रगड़ने के बाद फिर से मीठा खाना शुरू कर दिया। तो ये तो गलत हो गया ना। जब हमारे दांतों की एनामल लेयर मजबूत होने का काम चल रहा है, देखो जब भी कोई फैक्ट्री कोई चीज बनाती है तो उसको पहले कच्चे रूप में बनाती है। मान लिया एक मिस्त्री है, वो एक दीवार बनाता है तो पहले वो ईंटों से दीवार बनाएगा। अगर आप उस पे हथौड़ा चलाने लग जाओगे तो दीवार तो आसानी से टूट जाएगी ना। जब तक मिस्त्री उसके ऊपर सीमेंट करता है, उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ता है प्लास्टर करने के बाद, तभी तो दीवार मजबूत बनती है, तब वो टूटेगी नहीं, कितने ही हथौड़े आप बजा लो। यही काम आपके दांतों के साथ होता है। जब आपकी एनामल लेयर सुबह के वक्त मजबूत
मजबूत हो रही होती है तो उसको ब्रश से घिसना नहीं है, बल्कि आपको अच्छी सलाइवा के साथ ऐसे ही बासी मुंह पानी पीना है और उसके बाद हल्का फुल्का आप कुल्ला करके अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करने के बाद आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से उसमें नमक डाल के तब आपको कुल्ला करना चाहिए। खाने के तुरंत बाद भी ब्रश नहीं करना चाहिए, ये भी गलत होता है, क्योंकि खाने के आधे घंटे बाद भी अच्छी सलाइवा हमारे दांतों में सिक्रेट होती है, हमारा मुंह सिक्रेट करता है और उससे भी दांतों की मजबूती बढ़ती है। अब आप कहेंगे अच्छा फिर ब्रश कब करें दांतों को साफ करने के लिए? क्या इसका मतलब सुबह को कुछ भी नहीं करना चाहिए? जी हाँ, अगर आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं, आपके मसूड़े फूल रहे हैं, आपके दांत जड़ छोड़ रहे हैं या आपके दांत वीक पड़ रहे हैं, तो आपको सरसों का तेल लेना है और हल्दी लेनी है, दोनों को मिक्स करना है और अपने मसूड़ों की मसाज करनी है अपनी उंगली से। इससे आपके मसूड़े मजबूत होते हैं। हमारी जो दादी नानी थी वो पहले समय पे यही करती थी, तभी उनके दांत 80 साल तक भी खराब नहीं होते थे। तो आपको खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से ओनली कुल्ला करना है। और हाँ, अभी आगे ये भी बताने वाली हूँ, एक ऐसी गोली है जिसको खाने के बाद आप चबा सकते हैं, जिससे आपके दांत और ज्यादा सफेद और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और खोखले दांत भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ ब्रश कब करना है। ब्रश रात को सोने से आधा घंटा पहले करना है, और कहने का मीनिंग ये है खाना खाए हुए 1 घंटा हो चुका हो तभी आपको अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी ब्रश नहीं करना चाहिए, खास करके खट्टी चीजें खाने के बाद कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, सेंसिटिविटी आ जाएगी और आपके दांत जैसे बोलते हैं ना टूट टूट के गिरने लगेंगे, वैसे आपके दांत खराब होने लगेंगे, जल्दी घिसेंगे। तो इसलिए अगर दांतों को सुरक्षित रखना है, मजबूत बनाना है, तो रात को ब्रश करके सोना है। इससे होता क्या है, जब रात को आप सोते हो तो जब आपके दांत बिल्कुल क्लीन होते हैं तो अच्छा सलाइवा रिलीज होता है जो आपके दांतों को रिपेयर करता है। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे दांत कैसे ठीक होते हैं। डेंटिस्ट के पास जाने से कभी किसी के दांत ठीक नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि एक खोखले दांत को आपने डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा दिया है तो गारंटी ले लीजिए, अगर आपने अपनी हैबिट में चेंज नहीं किया तो कुछ महीनों बाद दूसरा दांत भी आपका खोखला हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं कि आए बार आप डेंटिस्ट के पास चले जाओ और उस दांत को निकलवाओ। सॉल्यूशन ये है कि अपनी हैबिट चेंज करो, और कहने का मीनिंग है बार बार खाने से बचो। यही एकमात्र सॉल्यूशन है अगर अपने दांतों को मजबूत करना चाहते हो और दांत खराब हो चुके हैं चाहे वो किस कंडीशन में भी हो, तो उनको फास्टिंग टाइम अपना बढ़ा देना। यानी कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो 4 से 5 घंटे तक सिवाय पानी के कुछ भी मुंह में मत डालो, बार बार मत चबाओ। ये जो टाइम मिलता है ना हमारी बॉडी को, उसमें ही बॉडी अपने आप को हील करना जानती है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना बॉडी के अंदर, कि आप उसको रेस्ट दे दो। जैसे हम बार बार खाते रहते हैं वो चीज मत करो, बॉडी हर एक बीमारी को ठीक कर लेगी। अब पहली चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज है कि खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी गोली है जिसको चबाने से आपकी सलाइवा अल्कलाइन होती है। दांतों को पता है क्या चीज खराब करती है जो आपकी बॉडी में सीक्रेट होती है, वो है एसिड। अगर बार बार आप खाते हैं तो आपका पेट एसिड जनरेट करता है और ये एसिड धीरे धीरे करके आपकी लार को एसिडिक बना देती है। इसी की वजह से आपके दांत दिन ब दिन खराब होते चले जाते हैं। तो इसको अल्कलाइन बनने दीजिए। जब आप खाने को 4-5 घंटे के लिए बंद रखेंगे, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आपकी लार धीरे धीरे अल्कलाइन होती चली जाती है ऑटोमेटिक, और आपके दांत खुद पे खुद ठीक होने लग जाते हैं। अब एक गोली आपको बता देती हूँ, अगर आधे घंटे के बाद खाने के आप चबाते हैं तो आपकी अल्कलाइन लार सिक्रेट होती है और इससे आपके खोखले दांत भी फिर से रिपेयर होने लगते हैं। वो है जाइलेटोल गम। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी, कहीं से भी आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। शुगर फ्री जाइलेटोल गम, मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बस आपको ये बता देती हूँ, कंपनी आप खुद चूज कर लेना। शुगर फ्री जाइलेटोल गम लेना है और खाने के आधे घंटे बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए इसको चबाना है और फिर थूक देना है। और उसके बाद आप 1 घंटे तक पानी भी ना पिए, जो लार सीक्रेट हो गई है उसको काम करने दे। ऑटोमेटिक आपके दांत फिर से ठीक होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो किस कंडीशन में भी क्यों ना हो। और ध्यान ये रखना है, खाना खाने के बाद नमक डाल के गुनगुने पानी में उससे 2-3 बार कुल्ले जरूर करें। आप ये कहते हैं ना कि दांत अगर साफ नहीं करेंगे तभी हमारे दांत खराब होते हैं, लेकिन बार बार साफ करने से भी आपके दांत खराब होते हैं। आपके दांत तब खराब होते हैं जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोटी और थोड़ी सी सब्जी खा के अपना पेट भर लेते हो और आप समझते हैं कि हमारा खाना कंप्लीट हो गया है, तो आप कितना भी साफ कर लो फिर दांत खराब होंगे ही होंगे। तो करना क्या है,
जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करना है। अब आप कहेंगे तो इसका मतलब सप्लीमेंट लेने शुरू कर दे। क्यों भाई सप्लीमेंट क्यों लेने, हमारे पास इतना सारा खाना है, इतने सारे खाने की वैरायटी है, वो लेना शुरू करो। तो दांतों के लिए कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं? विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये चीजें तो है ही है। इसके साथ में विटामिन सी सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके दांतों से खून निकलेगा। अगर आपके दांतों से खून निकलता है, रोज रात को निकलता है, दिन में भी निकलता है, कुछ खाते हो तब भी निकलता है, ब्रश करते हो तब भी निकलता है, दांत सड़ रहे हैं, मवाद आनी शुरू हो गई है और दांतों से बदबू भी आती है, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी है आपके दांतों में। तो आपको करना क्या है, आज से ही आंवला किसी भी रूप में खाओ, किसी भी तरीके से खाओ, बस चीनी वाला आंवला नहीं खाना है। चाहे आप अचार बना के खाते हो, चाहे आप उसका जूस पी रहे हो, चाहे आप सैलेड की फॉर्म में खाए, आंवला खाना है। और वो बेस्ट फ्रूट तो रह ही रहा है जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ, जिसका मैंने शुरू में ही आपको जिक्र किया था। तो वो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिससे दांतों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? वो है जामुन। देखो जामुन हमारी इंडिया में कितनी मिलती है, और जब सीजन आता है तो पेड़ों से इतनी टूटकर नीचे गिरती है और कितनी तो पैरों के नीचे कुचली जाती है। हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं लापरवाही में कि ये सब खराब है। मैं ये नहीं कहती खराब चीजें खाओ आप, नीचे गिरी हुई तो क्यों खानी, लेकिन हाँ जब सीजन आता है तो आपको खूब खानी चाहिए। और ये भी बता दूं जिनके दांत खराब है, दांतों से बदबू आती है, तो 8 से 10 जामुन डेली खाया करो। इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो आंखों के लिए भी अच्छे, दांतों के लिए भी बेस्ट है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रिंजेंट, यानी कि जो कसैला स्वाद होता है, जो कि आंवले में भी होता है, वो दांतों की सफाई का काम करता है। पीले दांतों को भी साफ कर देगा अगर डेली 8 से 10 जामुन आप खाते हैं। और इसके अंदर होता है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जो आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। और ध्यान रखिए जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत टूट टूट कर गिरते हैं, तो ये चीजें कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने देगी। इसके अंदर फोलिक एसिड भी होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंतों को साफ करने का काम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। जामुन अगर डेली खाते हैं, इसके अंदर 2 ऐसे कंपोनेंट होते हैं, जम्बोलिन, जम्बोसिन, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखना अगर ब्लड शुगर हमेशा बढ़ रहता है तो भी आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। जामुन ही नहीं, जामुन के बीज है, जामुन के पत्ते हैं, उनका पीस करके पाउडर बना लीजिए। आप इस पाउडर को खा भी सकते हैं, इसमें तेल और हल्दी मिला करके पेस्ट बना के आप डेली रात को कर भी सकते हैं, जिससे दांत साफ भी हो जाएंगे और सड़ने से भी बच जाएंगे, और जो टूटे हुए दांत है वो फिर से रिपेयर हो जाएंगे। यानी कि जो खोखले दांत है बिल्कुल अलग हो गया उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो निकल ही गया उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो ये चीजें करने से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर विटामिन डी की कमी है तो धूप में बैठिए, दांतों को धूप नहीं दिखानी है, पूरी बॉडी को धूप दिखानी है तिल का तेल लगा के। और कैल्शियम की कमी के लिए तिल भी खा सकते हैं, तिल में ढेर सारा कैल्शियम होता है। तो इन चीजों का यूज करके आप अपने दांतों को खुद घर पर ही ठीक कर सकते हैं, चाहे कितने भी खराब दांत ही क्यों ना हो। अब दूसरी चीज, वो एक्सरसाइज कौन सी है जो रोज सुबह आपको करनी है दांतों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए? जब भी आप अपनी टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो आपको क्या करना है, अपने दांतों को दबाना है। जब भी आप सिक्रेट करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, अपनी गंदगी को सिक्रेट कर रहे होते हैं, हल्का सा प्रेशर लगा रहे होते हैं, या आपकी गंदगी जब नीचे की तरफ निकलती है तो अपने दांतों को ऐसे दबाना। देखिए कैसे, यानी कि जो आपके दांत है, आपकी जो दाढ़ है, उनको आपस में दबाना है। प्रेशर, हल्का सा प्रेशर इस तरीके से दबा देना है। ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा। यानी ये दांत तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, फिर आपकी जाड़ें नहीं मिलती अगर ऐसे करोगे, ये ऐसे ही ऊपर नीचे ही जाएंगे। जाड़ों को दबाना है, और जाड़ों को दबाने के बाद फिर कुछ सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए जाड़ों को दबाना है, 5 से 10 सेकंड के लिए अगले दांतों को ऐसे दबाना है। इस तरीके से 5 से 10 सेकंड के लिए, और रोज सुबह करना है, दिन में नहीं करना है। जब भी आप अपनी टॉयलेट सीट पर बैठते हो तब ये काम करना है। आपके जो हिले हुए दांत है वो भी मजबूत हो जाएंगे, कभी नहीं गिरेंगे। चाहे आप 100 साल के हो जाना, 100 साल के होकर भी आप चने भी चबा लोगे। ये चीजें अगर आपने ध्यान रखी और इन चीजों का पालन करना शुरू कर दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।